एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे हुए थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मिरासी बोला, देखी यार मेरा खोता कित्थे है। एक क्लब में एक लड़की डांस कर रही थी। एक अंग्रेज उठा और उसकी चड्डी में $100 फंसा दिए। दूसरा अंग्रेज उठा और उसने भी $200 फंसा दिए। थोड़ी देर बाद एक पाकिस्तानी उठा। उसने उसकी शलवार में एटीएम कार्ड डाला और $300 लेकर भाग गया। एक लड़की को इंग्लिश बोलने का बड़ा क्रेज था। शादी की पहली रात उसे पता चला कि उसके शोहर का एक पैर नहीं है। वो घर आकर अपनी माँ से बोली, मोम मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, मेरे शोहर का सिर्फ 1 फीट है। माँ हैरान होकर चिल्लाई, अरे भगवान, बेटी और तुझे कितना बड़ा चाहिए। हकीम ने पठान का इलाज करते हुए दवाई के तौर पर औरत का दूध बताया। पठान ने बड़ी मुश्किल से एक औरत को राजी किया और दूध चूसने लगा। औरत जोश में आकर बोली, खान साहब और किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। खान बोला, अगर इसके साथ बिस्किट भी हो जाए तो अच्छा होता। एक मोची की शादी हुई। थकावट की वजह से बीवी की मारे बगैर सो गया। मोची की बीवी फुल मूड में थी। उसने मोची का हाथ अपनी शलवार पर रख दिया। मोची नींद में बोला, बाजी 60 रुपए लूंगा, बहुत ज्यादा फटी हुई है। एक सवाल ने मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। सवाल इतना मुश्किल नहीं और इतना आसान भी नहीं। सवाल ये है कि साबनदानी में साबन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है, मच्छर क्यों नहीं होता। औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि पता चल सके कि वो शादीशुदा हैं। मर्द हजरात को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है। लड़की, क्या हम मैकडोनल्ड चल सकते हैं? लड़का, हाँ, अगर तुम मुझे मैकडोनल्ड की स्पेलिंग सुना दो। लड़की कुछ देर सोचकर बोली, दफा करो, हम केएफसी चलते हैं। एक सेल्समैन ने एक लड़की को सैंडल की कीमत ₹500 बताई, मगर लड़की के पास सिर्फ ₹300 थे। लिहाजा उसने वही रुपए सेल्समैन को दिए और कहा, बाकी कल आकर दे दूंगी। सेल्समैन ने पैसे लेकर डब्बा लड़की के हवाले कर दिया और चली गई। मालक ने सेल्समैन से गुस्से में कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, अब वो कभी नहीं आएगी। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे दोनों जूते बाएं पैर के दिए हैं। गंदम की कटाई करते हुए एक औरत को शरारत सूझी। करीब ही गुजरते हुए मौलवी से उसने सवाल किया कि मौलवी साहब, अगर आपकी दाढ़ी के जितनी घनी मेरी गंदम होती तो कितने मन फी औसत एकड़ निकलती। मौलवी साहब भी हाजिर जवाब थे। धोती साइड पर करके कहने लगे कि बीबी, मैं जरा हिसाब का कच्चा हूं, लेकिन अगर इतना मोटा खोशा होता तो कम से कम 500 मन फी एकड़ निकलती। तेरा नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है। एक तो मेरा हाथ नहीं जाता, दूसरा ये ख्याल मुझे दोपहर को आता है, और तीसरा अम्मी ने दूर जाने से मना किया हुआ है। पठान ने रिश्ते वाली आंटी से कहा, आंटी जी, मैं जहेज नहीं लूंगा। आंटी बोली, जहेज तो दूर की बात है, पुत्र तुम्हें कोई लड़की भी दे दे, ये बड़ी बात है। वजीर आजम चोर है, चोर है, चोर है। एक आदमी इस्लामाबाद में खड़ा नारे लगा रहा था। पुलिस वालों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारा और बोले, मरियम नवाज की बेइज्जती करता है, चल थाने। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं तो जापान के वजीर आजम की बात कर रहा था। पुलिस वालों ने उसे दुलत्ती मारकर कहा, हमें उल्लू समझते हो क्या? हम नहीं जानते कि कहाँ का वजीर आजम चोर है, चल थाने। पप्पू, आज मेरा दोस्त घर आ रहा है, मेरे सारे खिलौने छुपा दें। अम्मी ने पूछा, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पप्पू, नहीं, मुझे डर है कि वो अपने खिलौने पहचान ना ले। शेख की बीवी फोन पर, जान, मैं जिस गाड़ी में हूँ उसकी ब्रेकें फेल हो गई हैं, एक्सीडेंट होने वाला है। शेख, तुम जल्दी से काम करो, अपने मोबाइल से सारा बैलेंस मेरे नंबर पर भेज दो।
शोहर बीवी से, अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी करोगी? बीवी, नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे? शोहर, नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। वो बेचारा टॉयलेट में दो दो घंटे से बैठा एक लोटा पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने ना दिया, क्योंकि वो घर में रोज डायलॉग मारता था कि मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। एक कंजूस आदमी अपनी बाईं आंख पर हाथ रखकर जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, क्या हुआ भाई, आंख को क्या हुआ? उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं हुआ, जब एक आंख से काम चल सकता है तो दूसरी क्यों इस्तेमाल करूं? तीन काले दोस्त कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक परी मिलती है। परी तीनों से कहती है कि अपनी अपनी ख्वाहिशात बताओ, मैं सब पूरी कर दूंगी। पहला दोस्त, मुझे गोरा कर दो। परी ने कर दिया। दूसरा दोस्त, मुझे भी गोरा कर दो। परी ने उसको भी गोरा बना दिया। तीसरे दोस्त की जब बारी आई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इन दोनों को फिर से काला बना दो। नतीजा, हर दोस्तों के ग्रुप में एक कमीना जरूर होता है। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी, आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने जवाब दिया, हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और ताकीद की थी कि खाली पेट खानी है। एक बंदे की नई नई शादी हुई। वो अपनी बेगम को अपने पालतू तोते के बारे में बता रहा था कि अगर इसकी दाईं टांग उठाओ तो नगमे पड़ता है, और अगर इसकी बाईं टांग उठाओ तो ये गाना गाता है। बेगम ने शोर से पूछा, अगर इसकी दोनों टांगे उठाओ तो? बेगम का सवाल सुनकर तोते ने चिल्लाकर कहा, उस्ताद, एक गश्ती आई। तीन आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला आदमी बोला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रहा हूँ। दूसरा आदमी बोला, मैं 5 साल अरब के सहराओं में रहा हूँ। तीसरा दुखी अंदाज में बोला, मेरी भी तो सुनो, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रहा हूँ। पप्पू अपना मोबाइल कब्रिस्तान में दफना रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पप्पू चीख कर बोला कि दुकानदार कह रहा है तुम्हारा मोबाइल डेड हो गया है। सरदार की बीवी ने 6 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। सरदार ने कहा, 5 और हो जाते तो पूरी क्रिकेट टीम बन जाती। बीवी ने बेड से उतरकर सरदार को थप्पड़ लगाया और बोली, कुत्ते की औलाद, मुझे बिल्कुल कुतिया समझा है क्या? मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।